चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी के खास प्रोग्राम चाय पर चर्चा में। हूं आपके साथ सचिन चौहान। चाय पर चर्चा में हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिनका राजनीति में लंबा अनुभव रहा है, उनके अनुभव को जानते हैं, साथ ही उनसे राजनीति से जुड़ी बातचीत भी करते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं कैथल विधानसभा और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संयोजक, प्रदेश संयोजक नरेंद्र गुर्जर जी। नरेंद्र गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चाय पर चर्चा में। धन्यवाद सचिन जी, और मैं आपके सभी दर्शकों को आने वाली शिवरात्रि की बधाई देता हूं और भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके जीवन में खुशियां लाए। बिल्कुल, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई। नरेंद्र जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे आपके राजनीतिक करियर को लेकर है, क्योंकि बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। आपका राजनीतिक अनुभव बहुत गहरा है। आपने छात्र राजनीति से शुरुआत करी, उसके बाद आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, उसमें एक जिम्मेदार पद पर आप पहुंचे हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं जाना चाहूँगा, थोड़ा विस्तार से आप बताइए कैसे आप छात्र राजनीति से आपकी शुरुआत हुई, उसके बाद आप बीजेपी में बड़े पद पर आज आप पहुँचे हैं, किस तरीके से ये जर्नी रही? देखिए, छात्र राजनीति में जब यहाँ से मैं +2 के बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी वहाँ गया, मैं चंडीगढ़, और एसडी कॉलेज में एडमिशन मेरा हुआ था उस समय। तो उस हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ काफ़ी दोस्त बने, नए नए एरिया के लोगों से मिले। तो उसके बाद एक चलता रहा, सब ने सलाह करके, सभी साथी थे उसमें, मैं तो नहीं, हमने एक वहाँ चुनाव लड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना के अपनी, और एसडी कॉलेज यूनियन के नाम से, एसडी हॉस्टल यूनियन के नाम से। और फर्स्ट टाइम हम वहाँ 2005 में जब हमने चुनाव लड़ा और हम जीते, तो मेरे साथी हैं कैथल से ही, वीरेंद्र, उनको हमने वहाँ प्रेसिडेंट बनाया सब ने मिल के। बस वहाँ से एक वो शुरुआत हो गई। उसके बाद जो मेरे साथी थे वो अपना कुछ चले गए, मेरा वहीं लॉ में एडमिशन हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैं 2007 में वहाँ से मैंने लॉ की। तो उसके दौरान भी वहाँ की राजनीति, अब एक बारी जब इंसान किसी रास्ते पे निकलता है तो फिर वो जुड़ता रहता है कारवां। तो लोग जुड़ते रहे, साथी जुड़ते रहे, और हमने सब ने मिल के वहाँ फिर एक हिंदुस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम से पंजाब यूनिवर्सिटी में एक संगठन की रचना की। और उसके बाद हम वहाँ अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में वो चुनाव लड़ते रहे। आज भी वो संगठन चल रहे हैं। बिल्कुल, आप संयोजक बनाए गए हैं, बीजेपी के बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। ये तो आपने अपने कॉलेज की राजनीति का जो सफ़र था उसको बताया, लेकिन जब आपने बीजेपी ज्वाइन की, खबरें तो ये भी हैं कि एक बड़े चेहरा बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में आपने बीजेपी ज्वाइन की। थोड़ा उसके बारे में भी आप बताइए। नहीं, उस समय ऐसा था, हम कई बारी चीज़ें अपने आप भगवान के माध्यम से हो जाती हैं। तो हम यूनिवर्सिटी में थे, मैं पास आउट हो गया था, लेकिन तो सारे साथी जो थे वो कहने लगे कि हमें आपको आगे राजनीति में कुछ करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हम उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय नितिन गडकरी जी, तो हम तो छोटे थे उस समय, वहाँ उनके पास पहुँच गए हम। तो उनसे हमने निवेदन किया कि आप हमें समय दें और हम आपका एक कार्यक्रम करना चाहते हैं यूथ के साथ। उनका बड़ा दिल था उस समय। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जब वो हटे, तो उसके बाद जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी आए तो हमने उनका कार्यक्रम किया और सभी युवाओं ने बड़े ज़ोर ज़ोर से उनका स्वागत किया। उस समय सरकार नहीं थी, उसके बाद चुनाव हुए और जब भाजपा की सरकार सेंटर में बनी, तो उसके बाद मैं भाजपा में रहा, जहाँ जहाँ विस्तारक के नाते भाजपा में, पंजाब में भी जहाँ भी पार्टी ने भेजा वहाँ गए। फिर जब हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी थे तो उनकी टीम में मैं फिर प्रदेश संयोजक उनके समय बने। तो उस समय मुझे भाजपा में लीगल सेल का काम दिया गया, तो लीगल सेल के संयोजक के नाते मैंने काम किया। तो अब चुनाव में भी जब भी पार्टी हो तो पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, उसके तहत पार्टी विभिन्न जिम्मेवारी देती रहती है। और अब मैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों की सेवा एक राजनीतिक माध्यम से करने के लिए आज मैं यहाँ कैथल में एक। चलिए, आपने चुनाव का भी जिक्र किया है, क्योंकि अब ज़्यादा लंबे समय नहीं बचा है, हार्डली 2 या 2.5 महीने बचे हैं। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि इस सीट की अगर हम बात करें, कैथल विधानसभा सीट की, बीजेपी के पास ये सीट है और जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी अपनी पहली जो सीट जिस पर मजबूत पकड़ है उसको खोना नहीं चाहेगी। बीजेपी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, स्पेशली आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, पहली बात तो भाजपा की तैयारियों की, तो भाजपा तो हमेशा ही
मूड में रहती है, चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे एक बूथ पे काम करने वाला कोई कार्यकर्ता हो, सब लोग हम लगे रहते हैं, ये 24 घंटे ही तैयारी में लगे रहते हैं। तो उसमें अगर इंडिविजुअल मेरे लिए आप सोचो तो मैं भी एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में लोगों के पास जाता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे अपने अनुभव साझा करता हूँ और उनको जो समस्याएं आती हैं वो उनकी सुन के और कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनका समाधान किया जाए। और ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी रही है कि ज़मीनी स्तर से जुड़कर छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता को एक साथ लेकर, क्योंकि ये थीम है बीजेपी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने कहा आप ग्राउंड पर भी जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से? बहुत बढ़िया। लोग ये व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं, अब सारी पार्टी के प्रति एक, क्योंकि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है और हरियाणा का वोटर हमेशा से ही सेंटर की सरकार के साथ रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार सेंटर में भी और हमारे यहाँ हरियाणा में भी रही है। इस डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम पैदा किए हैं और उसी सिलसिले में लोग आज भी पूरे उत्साह के साथ मिलते हैं। और मैं तो यहीं का जन्मा हूँ, तो इस क्षेत्र में सारे मेरे दोस्त रिश्तेदार सब यहीं हैं, तो एक सबसे मिलना जुलना और उत्साह तो है ही है उन सब के माध्यम से ही हम पार्टी में अपनी दावेदारी पेश करते हैं कि जब लोगों का जिसके साथ ज़्यादा लोग होंगे उसी को पार्टी, आपको पता ही है पार्टी का भी सिस्टम, उसी को चुनाव में उतारती है। बिल्कुल। अगर हम कैथल विधानसभा सीट की बात करें, ये बीजेपी के पास अभी ये सीट है, आपको लेकर भी खबरें अंदर खाने के सामने आ रही हैं कि संभावित प्रत्याशी के तौर पर भी आपको देखा जा रहा है। अगर आपको ये मौका पार्टी देती है चुनाव लड़ने का, क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी, क्या आपका रोड मैप रहेगा? देखिए, अगर पार्टी मौका देती है तो सभी को साथ लेके चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर भाजपा और यहाँ से कमल का फूल हम खिला के पार्टी को देंगे। और उसके माध्यम से अगर मौका मिलता है तो यहाँ की जनता की आवाज़ को मैं विधानसभा में पूरे ज़ोर शोर से उठाऊंगा। और जो समस्याएं हैं यहाँ, जैसे हमारे यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में ही जहाँ भी आप जाओगे, गांव में निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। आप जिससे भी बात करोगे गांव के आदमी से, गांव का जो पानी है वो उस गंदे पानी का कहीं भी निकास नहीं है। और गांव हमारे सबसे सुंदर और स्वच्छ एक ऐसा वातावरण होता था, आज वहाँ के लोग इतने परेशान हैं निकासी की वजह से। तो ऐसी समस्याएं काफ़ी हैं गांव में भी, शहरों में भी, सबको उनसे साझा अभी मैं उन सब से विचार उनके ले रहा हूं। तो जो समस्याएं हैं तो उसके बाद सरकार जब हमारी आएगी तो उन सब पे और काम करेंगे। ठीक है। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस को लेकर आपने कहा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी कैंपेन की शुरुआत की है, हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी कितनी तैयार है जवाब देने के लिए? देखिए, भाजपा को जवाब देने की उनकी जरूरत नहीं, मैं बता तो चुका हूँ। उनको जो सेना से हिसाब मांग लेते हैं, हम तो चलो लोकतंत्र में एक चुना हुआ दल है और जनता के बीच से आए हैं। हमने तो जो काम है जनता के सामने है। जिस तरीके से आज हर फील्ड में, आप रेलवे में देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए या सड़कें देख लीजिए, दुनिया के जो बड़े बड़े देशों के बराबर आज हम 10 सालों की मेहनत जो हमारी सरकार की है, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे सेंटर की हो, तो आप स्पीड का ही फ़र्क देख लीजिए। अब आप हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, एम्स कितने हो चुके हैं। अब एक डॉक्टर तैयार करने में 10 साल लग जाते हैं। और अभी पिछले 60 सालों में अगर इस तरीके से व्यवस्था वो इतने स्लो तरीके से वो नहीं चलाते तो आज हमारा देश भी चाइना और अमेरिका के बराबर होता। ठीक है। मैं अब इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूं अगर कैथल की, तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले जितने भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, कहाँ ऐसी कमी रही जो आपको लगता है कि ये मेन मुद्दे हैं, इन पर काम होना चाहिए था, काम नहीं हुआ? ये मौका आपको मिलेगा, आपने अपना रोड मैप तैयार किया है, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कि किस तरह के हालात हैं, कितना % काम होना चाहिए था, अगर काम ये होना चाहिए था, क्योंकि अब तो समय भी बहुत कम है, क्या आपको लगता है कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले होनी चाहिए, जिनका समाधान पहले होना चाहिए? देखिए, सबसे मेन चीज़ लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके सिलसिले में पिछले 5 साल, चाहे वो कैथल हो चाहे पूरा हरियाणा, हमने बहुत काम किया है। हमारी सरकार ने कैथल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं किया कि एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र को ही चुन लिया गया कि सिर्फ इसका विकास करना है। पूरे प्रदेश में बराबर विकास हुआ है और जो कमियां रही हैं उसको हम आगे और तेज़ी से काम करेंगे। और ये जो विकास है जी, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आप ये नहीं कह सकते जैसे अब एक बच्चा आज 5 साल का है, कल को वो
20 साल का भी होएगा, 50 का भी होएगा। उसी तरीके से विकास है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए नए रास्ते खुलते रहते हैं, उनके माध्यम से लोगों तक जो सुविधाएं हैं, आज से 10 साल पहले तक बिजली भी पूरी नहीं मिलती थी लोगों को, और आज वो समस्या भी काफ़ी हद तक दूर कर चुके हैं। हर घर में पाइपलाइन, एक गैस पाइपलाइन हम बिछा चुके हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम कर चुके हैं और करनी भी बाकी हैं। समय के साथ साथ जो भी जरूरत पड़ेगी उसको और निभाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि काम हुआ है, बदलाव हुआ है, चेंजेस, काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है योजनाओं का। आप जब लोगों के पास जाते हैं, उनके पास आप पहुंचते हैं, तो कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी शिकायतें आपके पास आते होंगे कि देखिए जी हमारा ये काम है। क्या आपको लगता है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिल रहा है या फिर अभी भी थोड़ा बहुत कमियां हैं? देखिए, सरकार जो योजना बनाती है वो सरकार का योजना बनाने का जो काम होता है वो सरकार का होता है, नई पॉलिसी बनाना, नए कानून लाना। लेकिन उसका जो एग्जीक्यूटिव वो होता है, वो एक तंत्र है जो ऑफिसर्स लॉबी के माध्यम से वो करते हैं, उसको ग्राउंड तक, लोगों तक पहुंचाना। कई बारी अगर देखो हर ऑफिसर नहीं, मुख्यमंत्री तो खुद उनकी समीक्षा भी करते हैं समय समय पर। हाँ, कई बारी क्या होता है ना, छोटे लेवल पे कोई एक आधा कोई क्लर्क हो गया या कोई वो हो गया, कोई और ऑफिसर हो गया, तो जिनको काम करने की आदत नहीं होती, ऐसे लोगों की वजह से आम जन को परेशानी होती है। वो काम हमारे अलग अलग जनप्रतिनिधि उन पे वाच रखते हैं। जब जब ऐसा कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है तो उसको उचित तरीके से उसका चाहे ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर कोई ज़्यादा गड़बड़ करता है तो उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। तो उसके माध्यम से, ताकि लोगों तक एक सरल तरीके से चीज़ें पहुंचती रहें, इसके लिए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी तो अब 24 घंटे लगे हैं। वो मुझे तो ऐसा लगता है जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं शायद सोते भी नहीं होंगे, क्योंकि 24 घंटे में दिखते हैं कि लोगों के बीच ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं चुनाव के दौरान बहुत प्रचार प्रसार होता है, तमाम वादे होते हैं, आम जनता से वादे किए जाते हैं, आपको क्या लगता है काम किया है तो प्रचार प्रसार करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लोग समझेंगे चीज़ों को और वोट भी देंगे? आपको क्या लगता है, काम बोलता है या नाम बोलता है? देखिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं जी। कई बारी कुछ लोगों के व्यवहार की वजह से, देखिए जनप्रतिनिधि कोई भी हो या कोई पद हो, ये व्यवस्थाएं हैं इनके माध्यम से लोगों की सेवा करने की, चाहे वो विधायक हो या कोई जिलाध्यक्ष हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो। ये एक माध्यम है संगठन और सरकार के माध्यम से आप आम लोगों तक पहुंचने की। तो अगर इसमें किसी आदमी का व्यवहार गलत हो जाए, कोई आम जनता उसके पास जाए अपनी प्रॉब्लम लेके और वो उनके साथ मतलब व्यवहार ना करे, झूठ बोलता रहे, तो उन चीज़ों से लोग परेशान हो जाते हैं। तो तब लोग एक नए व्यक्ति को ढूंढने लग जाते हैं कि नहीं, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, और कोई इसके बजाय कोई नया व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति आए और वो हमारा जनप्रतिनिधि बने और हम अपनी समस्याओं का उनके माध्यम से समाधान करा सकें। ठीक है। अब केंद्र में जिस तरह से बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार गए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, कितना असर इसका पड़ेगा हरियाणा के जो असेंबली इलेक्शन होने हैं? देखिए, हरियाणा की जनता बिल्कुल समझदार जनता है। हरियाणा की जनता को पता है कि अगर हम सेंटर के साथ चलेंगे तो बहुत सी योजनाएं, बहुत सारा पैसा एक आता ही है। अब कई बार क्या होता है कि चलो भावनाओं में, जैसे पंजाब है, पंजाब में हमेशा एंटी गवर्नमेंट रही है। पंजाब से हम बाद में बने, एक छोटा सा राज्य था, आज हमारी जीडीपी पंजाब से बहुत आगे पहुंच चुकी है, हमारी डेवलपमेंट पंजाब से बहुत आगे पहुंच चुकी है। ये एक बुद्धिमत्ता से लिए गए फैसले हैं कि हम सेंटर के साथ चलें और डबल इंजन की सरकार बने। तो जनता हरियाणा की पिछले 10 साल से बिल्कुल हमारे साथ है और हमें विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता आने वाले इलेक्शन में भी भाजपा को चुनकर तीसरी बार भी, जैसे सेंटर में सरकार बनी है, तीसरी बार भी भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। ठीक है, आपने तीसरी बार का जिक्र किया तो एक सवाल मेरे जहन में आया है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि 3 साल एक पार्टी की सरकार नहीं बनी है, बदलाव आया है। अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने अपने काम गिनाए, पार्टी के काम गिनाए हैं कि बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो अब तक जो चीज़ें थी उनमें बदलाव आएगा? बदलाव के लिए ही हम राजनीति में हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम यहाँ सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं हैं,
वो तो हम भोगने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते नहीं, हैं। ये तीन साल जो रिपीटेशन वाला है उसमें बदलाव आएगा कि मिथ टूटेगा, जो अब तक मिथ चला आ रहा था? नहीं, तीसरी बार आएंगे हम। ये मैं आपको एक लिख के दे सकता हूँ कि तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और ये रिकॉर्ड भी टूटेगा, क्योंकि आप आम जनमानस से जब आप मिलते हैं ना तो उनको ये पता है कि ये भाजपा ही है जिसने सारी चीज़ें आपके लिए सफल कर दी। आप अगर आज यहाँ घूम रहे हो तो हमारे पीछे मंत्री जी थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कांग्रेस के टाइम पे, उनके विकास का माध्यम आप देखेंगे। उसी समय उनके भी एमपी थे, हमारे आज मौजूदा एमपी जिंदल साहब, जब पहले भी एमपी थे वो, एक सड़क एक पेवा चौक से लेके और खुद के घर तक इन्होंने मतलब 4 लेन बनवा ली, एमपी साहब के घर तक भी नहीं बना पाए। मतलब इस मेंटलिटी के लोग जो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मैं हूँ, अब आगे मेरा बेटा आएगा, फिर उसका पोता आएगा। भाई लोग उनके इर्द गिर्द लाइन लगा के खड़े रहें, 2-2 3-3 घंटे खड़े रहें, फिर मिले, फिर जाके उनको किसी को कोई नौकरी मिलेगी, कुछ मिलेगा। तो वो एक व्यवस्था जो जिस तरीके से हमने पलटी है, आज बच्चा किसी नेता के पास या किसी भी माध्यम से वहाँ जाना पसंद नहीं करता, वो लाइब्रेरी जाना पसंद करता है। उसके मन में ये उम्मीद है कि मैं अगर ईमानदारी से पढ़ूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी। जब आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो एक ही चर्चा होती थी सबकी आपस में कि मेरे पिताजी कांग्रेस में हैं, मेरे पिताजी भाजपा में हैं, इनेलो में हैं। मतलब किसी के भी अगर व्यक्ति ये सोचता था तभी जाके नौकरी मिलेगी। आज आप देखो हर लाइब्रेरी, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब में लाइन लगी हुई है। बच्चों के अंदर एक भावना है कि अगर हम ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। ठीक है, आपने युवाओं का जिक्र किया है, युवाओं का कितना झुकाव देखने को मिल रहा है? मैं छात्र राजनीति का हिस्सा रहा हूं और अब भी जब कल मैं चंडीगढ़ था तो काफ़ी युवा साथियों से मिल के आया, तो उस समय की टेक्नोलॉजी में और अब की टेक्नोलॉजी में बड़ा फ़र्क पड़ चुका है। तो आज युवा अपने हाथ में जिस तरीके से होती ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो इस फ़ोन के माध्यम से वो 1 मिनट लगाते हैं किसी भी चीज़ की सच्चाई और झूठ निकालने में। आज का युवा हर चीज़ में, पहले हमें अगर कोई क्वेश्चन ढूंढना होता था तो लाइब्रेरी जाओ, उसको ढूंढो, और उसमें भी कोई किताब कोई और लेके चले जाता था, उसका वेट करते थे कि वो किताब आएगी फिर मैं पढ़ पाऊँगा। लेकिन आज तो 1 सेकंड में आप पूरी दुनिया में जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आज का युवा उसको इतना टाइम नहीं लगाता, वो एकदम तुरंत प्रभाव से ही उस चीज़ को, उसकी नॉलेज लेता है और उसकी नॉलेज को आगे बांटता भी है और बढ़ाता भी है। और युवाओं में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे संगठन के जबील, उनके अंदर एक भावना है कि अगर बदलाव कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। और उस युवा को ये उम्मीद है कि भाजपा में अगर वो एक राजनीतिक कैरियर के रूप में भी वो भाजपा में जुड़ेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि उनका फैसला मेरिट के आधार पे होगा। बिल्कुल अच्छी बात है, काबिलियत के दम पर अगर नौकरी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपके ही विधानसभा क्षेत्र को लेकर है। संभावित प्रत्याशी के तौर पर आपको देखा जा रहा है, जो हमें खबरें मिल रही हैं, किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है कि दोबारा से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में कमल खिले, और आपको अगर मौका मिलता है तो आपकी अभी से ही क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या कुछ आपकी स्ट्रैटेजी है? लोगों के बीच आप जा रहे हैं, हवा किस ओर बह रही है? नहीं, हवा तो भाजपा की तरफ ही है और लोगों के बीच जा रहे हैं। उन तो मुझे एक बड़ा लोगों का सम्मान मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे जो युवा साथी हैं, खासकर उनका जो झुकाव है, उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने हमारी तरह सारी ज़िंदगी जी रखी है, उनके सुख दुख मैं अच्छे से समझ पाऊँगा। क्योंकि एक युवा जब कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी या उस माहौल में जब होता है, उनके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं, किस तरीके से उनको अपने कैरियर बनाने में जो समस्याएं आती हैं, वो सारे दुख दर्द जो क्योंकि हम उनके बीच से ही निकले हैं, तो इस वजह से एक लगाव उनका मेरे प्रति और मेरा उनके प्रति, क्योंकि मुझे पता है एक छात्र का, एक छात्र नेता का और एक जो युवा है, उनके मन में क्या क्या सवाल चलते रहते हैं। तो सभी साथी मेरे से बहुत मुझे प्यार मिल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है
कि नरेंद्र हमारा अपना भाई है और जो दुख दर्द हमारे हम सपने सोचते हैं उनको पूरा करने में, उन समस्याओं को सोल्व करने में ये एक सबसे अच्छा माध्यम बन सकता है नरेंद्र। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है, क्योंकि लोगों के बीच आप जाएंगे तो आपको हकीकत पता भी चलेगी। लोगों की तरफ से आपने कहा बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, तो क्या समझा जाए कि जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी की ही फेवर में बदलाव होगा? बिल्कुल, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी और जनता इन लोगों का ये कह रहे हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं, जनता इन लोगों का हिसाब कर देगी, जनता ही इनको हिसाब देगी, जनता इनको इस बार तीसरी बार घर बिठाने का काम करेगी। और जनता को, हरियाणा की जनता को पता है कि ये बाप बेटे की राजनीति हरियाणा में नहीं चलने वाली। पहले भी जनता ने देखा है, चाहे वो चौधरी देवीलाल परिवार हो या अन्य कोई भी परिवार हो, तो एक अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने की नीति जिस व्यक्ति की हो तो वो आम जनमानस का कभी भी विकास नहीं होने देगा, कभी भी उसको सुधार नहीं होने देगा। इन लोगों की ऐसी सोच रहती है कि लोग युवा बेरोजगार रहें, लोगों को कोई खाने को रोटी ना मिले, ताकि वो लाइनें हमारे घर के आगे लगी रहें। ये बदलाव आप भाजपा में देख सकते हैं। भाजपा सरकारी तंत्र को सुधार के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है, ना कि लोगों के जो अच्छे काम हैं, उनके युवाओं के लिए जो रोज़गार है उनको बंद करके और उनको अपने पीछे घुमाने का काम करती है कि आप आओ, आप हमारे कार्यालय में आओ, हमारे यहाँ आओ। पीछे पीछे घुमाने का काम नहीं करते। हम कहते हैं कि आप अपनी लाइब्रेरी में जाओ, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पढ़ाई करो और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए काम करो। ठीक है, एक और सवाल है मेरा। सवाल यही है कि हम देख रहे हैं जो तमाम पार्टियां हैं, फिर चाहे कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से मैंने बताया आपको कि हरियाणा मांगे हिसाब, उससे पहले भी तमाम यात्राएं चली हैं, परिवर्तन यात्रा, होगा बदलाव, दुनिया भर की चीज़ें, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए, वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए। क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई इस तरीके की कैंपेन, कोई अभियान चल रहा है या फिर आगे चलाया जाएगा? हम तो पहले दिन से, आप एक भाजपा को आप समझना है तो भाजपा एक वो 24/7 अपने लोगों के बीच हमेशा ही यात्रा में ही रहती है। हर रोज़ हमारे जो बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, हमारे और पदाधिकारी, आप अभी भी अगर कार्यालय में जाओगे तो कोई ना कोई मीटिंग चलती मिलेगी आपको। सारे तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बड़े बड़े वादे करने के बाद कोई पलट कर नहीं देखता। ये चीज़ें भी ब्रेक होनी चाहिए, ये चीज़ें भी टूटनी चाहिए। नहीं, ये तो है ही है जी। देखो, बदलाव अब तीसरी बार जब भाजपा की सरकार आई है, एनडीए की सरकार पूरे देश में आई है, ये एक रिकॉर्ड बना है, ये आपको भी पता ही है। आज आप बच्चे अगर कोई गलत काम करे, एक टीचर से भी तंग हो जाते हैं और घर पे आके बोल देते हैं कि अपने माँ बाप को कि हम उस स्कूल नहीं जाएंगे, वो हमारा टीचर जो है वो अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र में लगातार तीसरी बार जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसमें लगभग 100 करोड़ के लगभग वोट हैं, एक पूरा यूरोप यहाँ बसता है, और उस लोकतंत्र में तीसरी बार चुन के आना वो इसीलिए सफल हो पाए क्योंकि हमारे कामों की वजह से। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया है और बहुत अहम बातें आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम हर नई शख्सियत को आपके सामने लाते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानते हैं, उनके अनुभव को साझा करते हैं और साथ ही उनसे राजनीति से जुड़ी बातचीत भी करते हैं। तो अगले एपिसोड में हमारे साथ कोई और नए मेहमान होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश।